लेकिन यार देखो मैं बताऊँ, मैं अभी आप ही लोग बताते हो, आपने सिखाया था एक बार कि मार्केट डिस्काउंट कर लेता सब चीज़ें। अभी तो आपको पता चल गया रेट कटना, तो डिस्काउंटिंग नहीं करी आपने। इवन लोग कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट डिस्काउंट। हमारे मन कैसा उस पर डिपेंड करता है। फिर हम क्या करते हैं, 25 अगर बोलते डिस्काउंट करे सबने, तो अपन बोलते 50 है उसको भी डिस्काउंट कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारे अंदर से फीलिंग कैसी है। 50 तक तो डिस्काउंट लो, इससे ज्यादा बेचारा फेड क्या करेगा, इससे तक क्या करेगा। और आपने एक पूरे ईयर एंड तक 1% तक की डिस्काउंटिंग करा दी। मुंह से निकला तो मतलब डिस्काउंट, ये आप लोग कह रहे हो ना, न्यूज़ आ गई तो डिस्काउंट हो गया ना। तो ये सब डिस्काउंट हो चुका है, लेकिन एक रेट कट आएगा। उस जोश में मार्केट चल रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट अब कितना 10-15 दिन बाकी है, 17-18 नहीं यार, 1 महीना बाकी है अभी तो। ठीक है, 1 महीने बाद पॉलिसी आएगी यूएस की, तो उसमें बढ़ने की उम्मीद है। क्या मार्केट इस बढ़िया वाली जो तेज़ी आज कल उसने बनाई है, इस उम्मीद में, इस होप में कि एक रेट कट तय है, और वो रेट कट बहुत सारे लोग करें 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है। अब फ्रंट लोडिंग करना चाहिए फेड को, नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ये सब माहौल बनता है तो मार्केट सस्टेन करना चाहिए, बढ़िया तेज़ी बननी चाहिए। लेकिन कल आप ग्लोबल मार्केट से क्यों ले कहाँ रहे थे? कल तो आप अपनी ही समस्याओं से जूझ रहे थे। कल भारत के बाजार क्यों गिरे, ये पहली हाफ तो पता नहीं। हाँ, पहला हाफ तो चलो एचडीएफसी बैंक पे दबाव बना रखा था, लेकिन बाकी सब समीकरण ठीक थे। सेकंड हाफ में सब लद गया। किसी एक आरती इंडस्ट्रीज के बहाने पूरा सेक्टर गिर गया, सारे केमिकल गिर गए। तो ये एक बड़ा ट्रिकी माहौल है कि क्या इंडियन मार्केट में अभी भी वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट डिस्काउंट नहीं हुई है पूरी तरह से है? यू नेवर नो। हाँ, नहीं, और आरती इंडस्ट्रीज का भी रिएक्शन ऐसा आना चाहिए था, पता नहीं किसी ने एंटिसिपेट करा था। और रिएक्शन ठीक है, थोड़ा सा ठंडी सी कमेंट्री थी। परसों ऑलरेडी दिन के लोज पे बंद हुआ था, चलो 2-4%, 5% गिर जाता, वो डबल डिजिट फॉल था यार। रिकवरी नहीं हुआ है, एकदम लो पे जाके बंद हुआ और अपने साथ सबको ले गया और पूरा सेक्टर निपटा दिया उसने। तो इसलिए मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, लेकिन उससे हम कितना प्रभावित होंगे इस पे मुझे डाउट, क्योंकि हम अपनी एक अलग तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं इस समय। तो जैसी खबर वैसी कमेंट्री। ठीक है, तो ग्लोबल अच्छा है, पिच की कोई इशू नहीं है। पिच की कोई इशू नहीं। अब आपके प्लेयर परफॉर्म ना करें वो दिक्कत अलग। तो जो अपन प्लेयर बता रहे हैं वो परफॉर्म करें नहीं करें, उसके लिए तो आप स्क्रीन्स को वॉच आउट करिएगा भाई, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। पर जो खबरें हैं या समीकरण है वो एक्सप्लेन करते हुए लाल और हरे के बीच में ये स्टॉक्स डिवाइड कर रखे हैं मैंने। पहला है रिजल्ट रिलेटेड, एनबीसीसी। अच्छे नंबर्स हैं, 11-12% आय पिक करी। ज्यादा नजर रहती है कि एग्जीक्यूशन एक तो कैसा पिकअप हो रहा है और किस तरह का मार्जिन पे प्रभाव पड़ रहा है। तो जब आय 11% बढ़ी थी, EBITDA में 60% का जंप है, मार्जिन 3% वाले 4.3% पे आ गए, 130 बेसिस पॉइंट का मार्जिन में एक्सपेंशन, और मुनाफा इसीलिए 38% से ज्यादा बढ़ा। एनबीसीसी के नंबर्स तो अच्छे। अब ये बात सही है, प्री पोजिशनिंग कैसी नंबर्स से पहले वो अपनी कहानी, और बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, आज मूड कैसा रहेगा, अभी तक तो दिक्कत में है, तो वो सब इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। अपन सिर्फ रिजल्ट्स पे थम्स अप दे रहे हैं। ऐसे ही सतलज जल विद्युत निगम कल भी सरकारों के साथ शुरू करी थी, वैसे कुछ सरकारी अच्छा कर भी गए थे। एसजेवीएन इन ग्रीन लेके जा रहा हूं। मोनेटाइजेशन के जो अपडेट्स आए बोर्ड ने, दरअसल एक तो नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन के सिक्योरिटाइजेशन को मंजूरी दे दी। अरे आसान शब्दों में सिक्योरिटाइजेशन क्या हुआ, उसके फ्यूचर रेवेन्यूज जो आ रहे हैं, जो रिटर्न और इक्विटी आनी है, उसको बंडल कर दो और मोनेटाइज कर लो। अभी के अभी पैसा आ जाएगा, दूसरे प्लान में डाल देना। तो वो अच्छी खबर है। दूसरा इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कि एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी, जिसमें इनके सारे ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं, उसमें स्टेक डाइल्यूशन, ये इंटरेस्टिंग वैल्यू। वो सिक्योरिटाइजेशन तो पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, खबर अच्छी है, डिपेंड करता है कि किस भाव पे कितने अट्रैक्टिवली सिक्योरिटाइज कर लेते हैं। और ज्यादा इंटरेस्टिंग एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी को मोनेटाइज करने की तैयारी, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। मेरे ख्याल से नंबर्स भी कल आए थे, नंबर्स पे जाने, नंबर अच्छे थे, पर नंबर से ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए ये हाईलाइट रखा है। पर नंबर्स भी अच्छे। नंबर जब हर्षदा जोड़ेंगी तो वैसे ही सुबह से बता रही हैं, आपको बता भी देंगे 8:30 बजे। जीएनएफसी तीसरा है, इसको ग्रीन ले जा रहा हूं खास। तो अच्छा, ये सरकारी है, लेकिन ये गुजरात सरकार वाली कहानी। अभी कल परसों आरसीएफ अपन, कल ही तो टीम में आरसीएफ डाला था अपन ने लाल में, ये कहते हुए कि नतीजे खासे कमजोर है।
जीएनएफसी उसके सामने क्या बढ़िया नंबर्स हैं। आय 22% बढ़ी, एबिटा 45% बढ़ा, मार्जिन्स एक्सपैंड कर गए 120 बेसिस पॉइंट्स, और मुनाफा 34-35% का जंप दिखा रहा है। और खासतौर पर क्योंकि कल का आरसीएफ मुझे याद था, उसके बाद जीएनएफसी के जब शाम को नंबर्स आए तो उसको पर्सपेक्टिव में रखा तो काफी अच्छे लग रहे थे, इसीलिए गिरी। अब बिहेवियर स्टॉक का वो अपनी जगह, ये 3 हरे वाले सरकारी कंपनियों के साथ शुरुआत। ओके, 3 सरकारी कंपनियों वाले हरे, तो इधर भी तीन हाथ से हरे में लेते हैं। हीरो मोटो मैंने ग्रीन में रखा है इसको। इसका जो प्रॉफिट आप देखेंगे तो करीब 36% बढ़ा साल से साल, 1122 करोड़ आया, जो कंपनी कहना है कि किसी भी क्वार्टर में हाईएस्ट एवर नंबर है। हालांकि बाजार सोच रहा था कि 1200 करोड़ के आसपास आना चाहिए। रेवेन्यू में भी 15-16% की ग्रोथ है, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से 400 करोड़ कम है। मार्जिन 14.4% आया है, जो लगभग 0.25% ज़्यादा है पिछले साल इसी क्वार्टर से, लेकिन मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये भी ज़्यादा था। लेकिन मुझे ये नंबर इसलिए ठीक लग रहे हैं क्योंकि मुझे वॉल्यूम ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी लग रही है। इस क्वार्टर में इन्होंने 15,35,000 गाड़ियाँ बेची हैं, पिछले साल इसी क्वार्टर में 13.5 लाख बेची थी। ये कंपनी सबसे कम होप लेके चली थी पूरे ऑटो सेक्टर में। बाकी किसी बजाज ऑटो, किसी मारुति को लेकर के तो ऐसी हाइप बनी थी कि पूछो मत आप। उस परिस्थिति में इस तरह के नंबर्स काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। मुझे लगता है कि हीरो मोटो को इसीलिए मैंने ग्रीन में रखा है, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिया है, और कंपनी ये लगातार कह रही है कि इसका सीक्वेंशियल जो सेल है, वॉल्यूम है, वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा नंबर है अपोलो हॉस्पिटल का। इसके नंबर तो बहुत ही बढ़िया है। 83% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 305 करोड़ गया है, और रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ है। मार्जिन इम्प्रूवमेंट है, 13.3% का मार्जिन इन्होंने दिखाया है, जो 11.5% से बढ़ के इवन जो मार्केट का अनुमान था लगभग वैसे ही है। तो इसके नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के, इसलिए इसको भी ग्रीन में। तीसरा है आईएफबी एग्रो। अभी मिड कैप वाले शुरू हो गए, जो बहुत छोटे छोटे नंबर है, बहुत ही सॉलिड नंबर है। 380 करोड़ का रेवेन्यू है, 8 करोड़ का प्रॉफिट है, 1 करोड़ से बढ़ के 7-8 गुना बढ़ा है। तो ये एक तरीके से टर्न अराउंड स्टोरी है। एबिटा लॉस में थी कंपनी, अब प्रॉफिट में आ गई 9 करोड़ की। तो नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा है। 3 मेरे भी ग्रीन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आइए नतीजों में। एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स यानी कि नायका, ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके ब्रांड ज़्यादा, नाम से तो कंफ्यूज हो जाओ। वो इक्सीगो और वो सारी कंपनीज कंफ्यूज करती हैं आपको ओरिजिनल नाम से। ब्रेन बीज, फर्स्ट क्राइस समझ में आता है कौन सा धंधे की बात कर रहा है। खैर, तो इनको अपना नाम बदल लेना चाहिए था ना, इसी नाम की कंपनी होनी चाहिए। हाँ, कंफ्यूजन ही नहीं। खैर, आप लोग को ज्यादा कनेक्ट होगा नायका से। नायका के रिजल्ट्स अच्छे हैं, आय 23% बढ़ी, इबिटा 31% बढ़ा, मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड करे, और मुनाफा 5-5.5 करोड़ वाला बेस छोटा था वैसे, 13-13.5 करोड़ पे पहुंचा। नंबर अच्छे हैं नायका के, धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट आ रहा है। वेफर थिन मार्जिन वाले कंसर्न थे जब आईपीओ आए थे, धीरे धीरे अब मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं। नंबर्स में कोई कमी नहीं है, बढ़िया है। पीसी ज्वेलर्स आज बोर्ड मीट है, आज नतीजे भी घोषित करेगी, और ये स्टॉक वैसे ऑन द वे अप सबको सरप्राइज कर रहा है। इसका साल का चार्ट लेकर आइएगा, मेरे ख्याल से साल के लोस 25 के और खड़ा है 95 पे। इस तरह से पीसी ज्वेलर्स रीरेट हो रहा है, और ये दिख रहा था आंखों के सामने। आपको याद होगा बार बार सेटलमेंट्स के अपडेट बैंक्स के साथ झड़ी लगी हुई है, सारे बैंक्स इसके इश्यूज थे। अभी सेटलमेंट के अपडेट्स के चलते लगातार फोकस में। इनफैक्ट अभी पिछले कुछ दिनों में 2 और सेटलमेंट के अपडेट्स आ गए। एक मेरे ख्याल से इंडियन बैंक का, उससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। पहले इंडसइंड बैंक और सारे बैंकर्स के अपडेट्स आ रहे थे, तो जब से सेटलमेंट के अपडेट्स आए, देखिए कैसे रीरेट हो रहा है। तो इस बीच में अब क्या उम्मीदें जाग गई हैं इस कंपनी को लेकर, इसीलिए शायद इस तरह की रीरेटिंग है। पर हाँ, नतीजों में अभी एक चीज वॉच आउट करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस बीच लॉसेस हो रहे थे, वो लॉसेस कैसे रिडक्शन हो रहे हैं उस पर जरा नजर रखिएगा। तब तक फाइनेंशियली कंपनी साउंड ना हो ना, तब तक वॉच आउट करने की जरूरत। लेकिन सॉलिड रीरेटिंग हो रही है, सॉलिड वो अपडेट्स आते हुए वन टाइम सेटलमेंट्स के, और शायद वही रीजन है स्टॉक की तगड़ी रीरेटिंग का। रेडा पे रखना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, मैनेजमेंट से बहुत चर्चा होती थी एक समय में, बलराम गर्ग। हाँ, सेनको वाले से बात कर रहा था। हाँ। मुझे गोल्ड कंपनी इसलिए बहुत अच्छी लगती है कि जब दाम बढ़ने लगते हैं सोने के, तो कहते हैं इसी समय तो लोग खरीदते हैं कि आगे और पता नहीं कितना बढ़ जाए। जब दाम गिर रहे हैं तो आदमी इसलिए खरीद रहा है कि भी सस्ता खरीद लो, हर परिस्थिति में खरीदना है। और वॉक द टॉक है यार, सेनको वाले सोआंकर जी कह के गए थे कि ये क्वार्टर कम अच्छा जाएगा, बट एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा गया है।
और ये लोग लाइव हेजिंग करते हैं MCX पे, तो इनको इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। इन्वेंट्री वाला मामला सब अब पुराने थोड़ा सा होगा, करीब 80 करोड़ का इनको बताया उन्होंने, तो उन्होंने वो 3-4 क्वार्टर में स्प्रेड होगा, लेकिन हम लोग हेजिंग कर मतलब ये जो कस्टम ड्यूटी कट वाला इम्पैक्ट, कट की वजह से जो इम्पैक्ट एकदम से, तो बाजार भाव तो धीरे-धीरे वहीं पहुंचने लगा है, बताया उन्होंने कि फिर से ऊपर आ गया, कुछ ऐसा कुछ पहुंच गया बाजार भाव, और जबरदस्त सेल हो रही, खूब बिक रही है। तो ज्वेलरी कंपनियों की ये बहुत अच्छी बात होती है। और वो अब क्या आदमी पैसा देने को तैयार है, तो ऑर्गेनाइज्ड में आपको कारीगरी का कमाल दिखता है। राइट, जैसे टाइटन को कोई, तनिष्क को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, पैसा बहुत लेते हैं, बहुत लेते हैं। 30% प्लस है मेकिंग चार्जेस टाइटन के, और फिर बोलते हैं ऑफर है मेकिंग चार्जेस पे 10% डिस्काउंट, मतलब नेट 3% ही दे रहे होंगे आपको, पर 3-4 हज़ार उनकी रुपए कारीगरी का मैच नहीं है पर ग्राम लेते हैं भाई साहब। मेकिंग चार्ज। नहीं, एक्चुअली 10 लाख में से 7 लाख का तो सोना आ रहा है, बाकी तो सब मेकिंग चार्ज में जा रहा है, यस। पर फिर भी डिमांड उन्हीं की तरफ बढ़ रही है। खैर भड़क रहे हम लोग। वेदांता अगला, वेदांता को ग्रीन रख रहा हूं भाई। वेदांता की कल बोर्ड मीट आई और जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान जिंक में वेदांता यानी कि हिंदुस्तान जिंक के प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल लाने की तैयारी कर रहे हैं। 2.6% हिस्सेदारी बेचेंगे OFS रूट के थ्रू, और कल के मार्केट कैप से ये 2.6% का कैलकुलेशन करूंगा तो करीब 6,386 करोड़ रुपए, मतलब 6,400 करोड़ रुपए के आसपास वेदांता मोबिलाइज कर रहा हूं। अच्छी खबर है वेदांता के लिहाज से, सरकार का OFS आना था, वेदांता का गया। हिंदुस्तान जिंक पे ग्रीन रख रहा हूं, 6 हो गए मेरे। अभी जिंक पे एक बार याद आ रहा है, वेदांता के अग्रवाल जी ने एक ट्वीट डाला अभी 2-3 दिन पहले, पढ़ सकते हैं लोग, कि वो जिंक बताना, जिंक की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, वो बैटरी में कुछ यूज़ होता है, उन्होंने कहीं टाई अप भी किया US से, तो बड़ी भारी उन्होंने जिंक पे स्टोरी भी लिखी है। चलिए चौथा स्टॉक है, सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गए हैं वैसे। अरे बहुत ज़्यादा, वो डेली कुछ ना कुछ लिखता कुछ ना है। कुछ। एक लंदन के किसी स्कूल की अपनी विजिट के बारे में बताया कि वो स्कूल का फाउंडेशन उन्होंने किया, कुछ बड़ा अच्छा सा नाम है उसका, अरे मज़ेदार आदमी है। अनुपम रसायन नंबर बहुत ख़राब, 76% मुनाफा गिरा, 34% रेवेन्यू गिरा, 47% एबिटा गिरा, और मार्जिन 26 से गिर के 21% पे आ गया। नंबर काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए रेड में। ITDC के नंबर उससे भी ख़राब है, 33% प्रॉफिट गिर गया है, 42% रेवेन्यू गिरा है, 75% एबिटा गिरा है, और मार्जिन 22 से गिर के 9% आ गई है, तो इसको भी रेड में रख लीजिए। छठवां है ऑफिस स्पेस। अभी आप नाम के जिक्र करते, इन्होंने अपनी स्पेलिंग पता नहीं क्या कर ली, AWFIS, इनका ऑफिस है। तो इनमें अच्छा है ये, अभी रिसेंट लिस्टिंग सेकंड क्वार्टर दिया इन्होंने, इसके बाद नंबर बढ़िया है, 257 करोड़ का रेवेन्यू आया, जो 27% की ग्रोथ दिखा रहा है, और प्रॉफिट भी बढ़िया इंप्रूवमेंट किया इन्होंने, भी बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, लेकिन प्री टैक्स नंबर बहुत अच्छे हैं, तो मैं लगता है कि इसको ग्रीन में रखना। इनके नाम से मुझे पता नहीं, पंकज कपूर की वो सीरीज याद आती है, बहुत सीरीज, ऑफिस ऑफिस गजब सीरीज थी। खैर हो गए 6 हो गए, ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।